पापा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका वहां पर एक अरसे से आना जाना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने उस नीच शख्स को पहचानने में इतनी देर कर दी? क्या पहचानने में देर कर दी? मैं ही नहीं बल्कि पूरे खानदान का उस आस्थाने से बहुत गहरा ताल्लुक है, बरसों से। इसलिए मुझे सिर्फ मोर्दे इल्जाम ठहराना ठीक नहीं होगा। और तुम भी पीर साहब के लिए अपनी कोई राय कायम ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि बौखलाहट में जो इंसान समझता है वो होता नहीं है। और ये सिहाम, इसको तो शुरू से ही पीर साहब से कोई अल्लाह वास्ते का बैर है। ये तो तुमने खूब कही बेटी। ये सिहाम जो है ये तो शुरू से ही उनके खिलाफ थी, और सच्ची बात है इसकी किसी बात पे मेरा दिल यकीन करने को नहीं चाहता। तो वही बात है, आंख ओझल पहाड़ ओझल। किस किस की आंख से पहाड़ ओझल करेंगी आप? और आप कब तक अपना रोब का सहारा लेकर सच्चाई छुपाती रहेंगी आप? श्याम, मैं बात करता हूं। यार मुझे बात करने दो। बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में जिनका आज इनको जवाब देने होंगे। मेरी बहन को इस हालत में पहुंचा के कौन सी तस्कीन मिलती है आपको? औलाद के नाम पे कितने इम्तिहान लेंगी आप मेरी बहन के? एक औरत के लिए औलाद ना होने का गम क्या कम होता है जो आप जैसे लोग जाली पीरों के पास लेके जाके और अजियत देते हैं? शायद भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। मुझे सब याद है, लेकिन शायद आप कि इस घर में आपकी सास से जुड़ा एक जीता जागता वजूद भी रहता है जिसे आपके एहसास हमदर्दी की जरूरत है। लेकिन आप अपनी जात में इतने गुम हो गए कि आपको मेरी बहन के आंसू दर्द कुछ दिखाई नहीं देता। शायद आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी बहन जिए या मरे। अगर आज वो शख्स अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता या इस वक्त मेरी बहन का मातम मनाया जा रहा होता तो कौन इस बात का जिम्मेदार होता? इस घर की बहू, इस घर की इज्जत को कैसे उस दरिंदों के हाथे बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया आप लोगों ने? और आप बताएं ना अब्बा, अगर आप मेरी बहन की जगह होती तो क्या आप उसको भी इजाजत दे देते कि वो आपके साथ वो ही करता जो वो मेरी बहन के साथ करता है? एक लफ्ज और नहीं। मेरे घर में रह के मुझे ही आंखें दिखाती हो। तुम लोग भी कान खोल कर सुनो। अगर किसी को शौक है ना इसके जैसा बनने का तो उसका अंजाम भी ऐसा ही है। जुर्रत हाथ छोड़ो मेरा। यह हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं थामा मैंने। जब साथ छूट रहा हूं तो हाथ थामना कोई माने नहीं रखता। क्या मतलब? मतलब यही कि बस जायरा मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो? तो कह रही हूं, तुम्हारे होते हुए आपा ने मुझ पे हाथ उठाया, सबके सामने मुझे जलील किया।
बस वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहे। सबकी बेहतरी के लिए यही ठीक है कि मैं और ज़ारा अब यहाँ से चले जाएं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सियाम? सोच चुकी हूँ और अपना फैसला नहीं बदलूंगी। देखो मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत जज्बाती हो। मैं मानता हूँ कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हो जाए। मैं ज़ारा आप ही को तकलीफ में नहीं देख सकती और मेरा बोलना किसी को नागवार गुस्से को और फिर से सबके सामने मुझे जलील किया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं ज़ारा आप ही को लेके यहाँ से चली जाऊँ। आपा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पर मेरा यकीन करो, इस बात की तकलीफ मुझसे ज्यादा किसी को नहीं है कि जिससे मैंने मोहब्बत की उसी का मुहाफिज नहीं बन पाता। तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है ज़ारा, लेकिन इज्जत नफ्स के आगे मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, और अगर कभी ऐसा मौका आ भी गया तो तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी तरफ आने वाली हर रुसवाई खुद पर सह लूंगा। I promise. तुमने ये तो सोच लिया कि तुम और सारा भाभी ये घर छोड़कर चले जाओगे, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊंगा। कैसे रहूंगा तुम्हारे इस घुटन सदा घर में अकेले। यार एक बार नजर दौड़ा के देखो, इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हैं जो इस ताक में हैं कि तुम ये जगह खाली करो और वो इससे पुल करो। तो क्या तुम किसी को इतनी आसानी से मेरी जगह पर करने दोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी सिहाम मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं, क्योंकि आखिर में जीत तुम्हारी होगी। तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। क्या इसी तरह दुख सहती रहूंगी? अगर तुम्हारे दुख की वजह कभी मेरी साथ बने तो उसी वक्त मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको कभी आंसू नहीं देख सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तो कमाल कर दिया आपा ने। आहिस्ता हंस, जलील करवाई सबके सामने मुझे। क्या हो गया अम्मा? अब कम से कम दिल से खुशी तो मनाने दो। तुम क्यों रोक रही हो मुझे? ऐसा लग रहा है आपा ने तो मेरी बेइज्जती का बदला ले लिया आज। ज्यादा खुशफहम मत हो। निग्गो ने उसे थप्पड़ तेरी वजह से नहीं मारा। अरे वो तो उसके सामने आके खड़ी हो गई रूबरू, इसलिए उसने जमा के दिया एक। जो भी हो अम्मा, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है। बड़ा स्मार्ट समझती थी ना इसे हम अपने आप को। अब देखा कैसे मुंह छुपाकर भाग गई। बस एक बार वो अब इस घर से चली जाए तो मुझे तो सुकून आ जाएगा। रहने दो, इतनी आसानी से वो इस घर का पीछा नहीं छोड़ने वाली। सबके सामने थप्पड़ पड़ा है उसे, और सिहाम जैसी लड़की के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। आप देखना खामोश नहीं बैठेगी वो। और क्या कर लेगी वो? मेरी बात सुन ले, शादी से पहले औरत में जितनी भी अकड़फू हो, जितनी बदमिजाज हो वो, मगर शादी होती है तो हर किस्म का गम किस्मत का लिखा समझ के सह जाती है। हर लड़की नहीं सहती अम्मा, और खुद मुख्तार औरत तो बिल्कुल भी नहीं सहती। तुम बस देखती जाना, आज न सही तो बहुत जल्द सिहाम इस घर में नजर नहीं आएगी।
आए अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, मुझे भी बड़ी जहर लगती है ये। देखिए दानिया, क्या तुझे लगता है वाकई पीर साहब ने ऐसा किया होगा? और नहीं तो क्या, और लगता क्या ये हकीकत है। ऐसे ही नहीं वो अपना इतना पुराना धंधा बंद करके भाग गया। हाँ, ये तो है। वैसे अम्मा सच पूछूं, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो इतना मजा आ रहा है। अरे मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ मैं। तुम बहुत बुरी तरीके से डर गई हो। सारा, क्या वाकई पीर साहब ने? तो क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? बहतान लगा रही हूँ? नहीं नहीं मैम, आई एम सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि पीर साहब इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। आपको अंदाजा हो भी नहीं सकता काशान। कैसे होता आपको अंदाजा? मैं आपसे कहती ही रही कि मुझे वहां नहीं जाना, मुझे डर लगता है उस शख्स से, पर नहीं, उसकी बात से, उसके हर अंदाज से खौफ आता है, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। हमेशा मेरे खौफ को मेरे बचपने का नाम लेके टालते रहे। अरे एक बार मेरी बात सुन लेते, मान लेते तो उस इंसान की इतनी हिम्मत ना होती कि वो मेरी इज्जत I'm में। so sorry, please। तुम जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन क्या किया जा सकता है। आपा, तुम्हारे अब्बू, कितना आना जाना है इन लोगों का वहां पर, और पीर साहब ही तो वजह है कि हमारी शादी हुई। और देखो, इसमें आपा का ना कोई कसूर नहीं है। वो ये सब कुछ मेरे तुम्हारे लिए कर रही है, हमारे बच्चे के लिए कर रही है, ताकि हमारा घर बस जाए, हमारी औलाद हो जाए। वरना कौन किसके लिए करता है आजकल, अपने काम काज छोड़ के पीर साहब के पास जा रहे हैं। और देखो, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनकी मेहनत और नेकी इस तरह से रायगा चली जाए। उनकी वजह से मेरी इज्जत भी जा सकती थी। For God's sake, ज़ारा, छोड़ दो इस बात को। Just forget about it। एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। और सिहाम को समझाओ कि इस बात को लेके ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करे। घर की बात है, घर में ही रहे तो अच्छा है। अरे एक बार मेरी बात सुन लेते, मान लेते तो उस इंसान की इतनी हिम्मत ना होती कि वो मेरी इज्जत में। काशान, काशान, चाय देख के गरम है।
क्या बात है, तुम बहुत डाउन लग रहे हो। सब ठीक है? तबीयत ठीक है ना? हाँ हूँ, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। हाँ नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ की बनी चाय पी लूंगा तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। कल आए नहीं तुम, मैं वेट करती रहेगी तुम्हारा। हाँ वो बहुत ज़्यादा बिजी था, आज भी बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाल कर आया हूँ। यासिर से मिलने का दिल चाह रहा था। कहाँ मौसूफ? यासिर फ्रेंड्स के साथ गया है पार्क में खेलने। भाग गया है? तो चलते हैं ना, पार्क में मिल लेते हैं उससे। तुमसे बात नहीं करेगा वो। क्यों? ऑब्वियसली तुम ना उससे मिलने आए और ना ही तुमने उससे फोन पे बात की, इतना नाराज हो रहा था। अरे उसकी नाराजगी 2 मिनट में मना लूंगा मैं उसको। अच्छा तो फिर मैं भी चलती हूँ, देखूँ तो सही कि तुम मेरे बेटे को किस तरह से मनाते हो। तो आइए दिखाता हूँ मैं, आ जाता हूँ। चल बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना। सारा अभी आप यहाँ पर? कैसे पूछूं सब उस लम्हे का एक एक पल मेरे ज़हन में नक्शों कैसे रहा। मैं नहीं भूल पा रही। मैं तो एक बुरा ख्वाब से बच के भी इस बात को नहीं भूल सकती, क्योंकि ये सब कुछ हकीकत में हुआ है मेरे साथ। मुझे नहीं भुलाया जा रहा। आप मुझे माफ कर दें, मुझे इस तरह आपको तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। काश मैं जाती ही नहीं और आपके साथ ही ये सब फिर भी होता से। हाँ कोई कुछ नहीं कर सकता था। किस बात का शोक मनाया जा रहा है? पूरे घर का काम बाकी है अभी और तुम लोगों की बातें ही नहीं खत्म हो रही। कुछ नहीं। जल्दी से नीचे आओ और अपने अपने काम निपटाओ। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई। तुम सारा दिन यहीं बैठी रहती हो? मैं तो सुना था कि तुम्हें सारे काम आते हैं। किसी को शक है ना तो सामना करवा दो। सामना तो तब कराऊं ना जब मुझे यकीन हो कि तुम्हें आते हैं और लोग कहने वाले गलत कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम एक काम करो कि किचन में बर्तन पड़े हैं वो धो दो, खाना मैं बना चुकी। अरे ये सारे काम तो आपा ने तुम्हें करने को कहा है ना। आपा से ज्यादा जरूरी मेरे शौहर का काम, और उसने मुझे कहा है कि मैं सारे काम छोड़ के उसके साथ चलूं। तो तुम किचन में जाओ और बर्तन वगैरह समेटो, और एक काम करना, यहाँ भी ये जो कचरा है ना समेट लेना, क्योंकि तुम भी सारा दिन यहाँ पड़ी रहती हो। कितनी मचाल। दानिया ये तो बहुत अच्छा मौका है आपा के सामने से हमको नीचा दिखाने का। तो मिस सिहाम को जेलसी भी होती है। इसे जेलसी नहीं, सिक्योरिटी कहते हैं। मैं तो तुम्हें बस दानिया की कंपनी से बचाना चाहती हूँ। अच्छा वाकई, यानी कि जेलसी वेलसी नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं दानिया को जितना मर्जी टाइम दूं। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसे ले आऊंगा अपने साथ में।
तुम ऐसा सोचना भी मत क्योंकि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो तो पहले से ही तुम्हारी। एक्सक्यूज मी। जी उजैर साहब। हाँ जी जी। हेलो, आप हो गई? एवरीथिंग ओके? काशान भाई, दानिया, दानिया, जी आपा। तुम यहाँ बैठी हो और क्या है, इतना हाँफ क्यों रही हो? वो आपा किचन में बहुत गर्मी थी, अभी सारे बर्तन धोकर आ रही हूँ। तुम्हें किसने कहा ये सब करने को? तुम्हारा काम नहीं है ये। काम किसी का भी हो, करने को तो मुझे ही कहा है ना। किसने कहा है तुम्हें? छोड़े ना आपा, रहने दे, मैं कर लूंगी। जो बात पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। किसने कहा है तुम्हें ये सब करने के लिए? सिहाम ने। लेकिन आप उससे कुछ मत पूछिएगा, आपको तो पता है वो कितनी मुंहफट है। आप उससे कुछ भी पूछेंगी वो फट से आपके मुंह पे आपको जवाब दे देगी, बिला वजह बात बढ़ जाएगी। आप रहने दें। इतनी हिम्मत है उसमें क्या? जिसको जो काम कहा गया हो वो ही करेगा। छोड़े आपा, अब क्या कह सकते हैं। वैसे वो आइसक्रीम खाने गई है जाहिर के साथ। से काम के बाद आई बड़ी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जो देखा है उस पर यकीन करूं या जो सुना है उस पर भरोसा करूं। क्या मतलब? साई, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। मैं पहले भी काशान भाई को उस लड़की के साथ देख चुकी, और उस वक्त तो ज़ारा अपनी भी मेरे साथ थी। तो भाभी ने उनसे पूछा नहीं? पूछा था, ऑफिस कोलीग का कह के टाल दिया उन्होंने। हो सकता है वाकई उनके कोई कोलीग हो ना, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? शायद इस वक्त लोग अपनी फैमिलीज के साथ बाहर हैं, ना कि ऑफिस कोलीग्स या उनके बच्चों के साथ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और मुझे लग रहा है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिस पे इतना परेशान हुआ जाए। इतनी छोटी बात नहीं है कि इसको टाल दिया जाए। तुम खुद सोचो साहिर, इस तरह काशान भाई का बार बार लेट घर आना, ज़ारा आपी को टाइम ना देना, और इस तरह ऑफिस कोलीग के साथ और उनके बच्चे के साथ बार बार देखा है मैंने। ये कोई इत्तेफाकन तो नहीं हो सकता ना? कहना क्या चाहे? साहिर, मुझे लगता है कि काशान भाई ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ आई नो, पर मुझे ऐसा ही लगता है। ये ख्यालात मेरे बार बार जहन में आते हैं। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ इस बारे में।
अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैंने सोचा था ऑलरेडी ज़ारा आपी के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद काशान भाई को अपनी गलतियों का एहसास होगा, अपनी गलतियों का अजाला करने के बजाय वो तो कुछ लोगों को एहसास बहुत देर से होगा, जब उनके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता। निगो, क्या बात है मेरी बच्ची? देख रही हूँ बड़ी परेशान लग रही है। तबीयत तो ठीक है तेरी? ठीक हूँ फूफो, मेरी तबीयत को क्या होना है? जाहिर और सिहाम के रवैये से दिल बर्दाश्ता है तू। जाहिर, अरे अपनी आंखों के सामने उस घर को टूटते बिखरते देखना जिसे तूने अपनी जिंदगी की हर खुशी दे के बनाया हो, ये आसान बात नहीं है। और सच पूछो तो सिहाम को ऐसी मनमानियां करते देख के मेरा तो दिल जलता है। कहाँ ये बच्चे तुमसे पूछे बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकालते, और कहाँ तुम्हारी इजाजत के बगैर मनमानियां करते फिरते हैं, सैर सपाटे करते फिरते हैं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। पहले तो कभी इस घर में किसी ने ऐसी मनमानियां नहीं की थी। समझना क्या है बेटा, अरे 1 से 2 हो गई हैं वो। अपनी हुकूमत बनाने का प्रोग्राम है दोनों का। हुकूमत? हुकूमत तो मैं इस घर में कभी किसी की नहीं होने दूंगी। तो फिर ऐसा करो, काशान की दूसरी शादी कर दो। क्या? लेकिन आप होते तो मैं अपने सब फ्रेंड से मिलवाता और आप बहुत एंजॉय करते। यार आई एम श्योर, और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड से मिलूंगा। लेकिन ये कौन है? ये मेरे पापा। अंकल, आपको पता है पापा वापस नहीं आएंगे। पापा हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए। यासिर, सोना नहीं है आपने? बहुत रात हो गई है ना, और अंकल ने भी तो अपने घर वापस जाना है। चलो शाबाश, सोने की तैयारी करो। नहीं, अंकल से मुझे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, फिर कल आ जाऊंगा, तो फिर हम कल बैठ के फिर और सारी पिक्चर्स देखेंगे। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं, आप नहीं आएंगे। यासिर बेटा, मैंने आपको क्या समझाया था कि बड़ों से इस तरह बात नहीं करते ना। चलो अंकल को सॉरी बोलो। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? बच्चा है यार, कोई बात नहीं। बच्चा है, लेकिन इसकी जिद और बदतमीजियां रोज रोज बढ़ती जा रही हैं। अच्छा ना, एक काम करते हैं, मैं 5 मिनट और रुकता हूँ, तुम सो जाना, उसके बाद मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है? डन? जबरदस्त। 5 मिनट, ठीक है? सब सही है ना? चलो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। लेटो लेटो लेटो। ना पागी तो मुझे भगा देंगे यहाँ से। अब मुझे बताओ कि तुम्हें शेर की कहानी पसंद है या फिर जिनों की? क्या?
हाँ, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है? दूसरी शादी करवा दो काशान की, हौसले टूट जाएंगे दोनों बहनों के। और वैसे भी अरे बंजर जमीनों पे गुलाब नहीं लगते, एक बांझ दरख्त से फल की उम्मीद कैसे रख सकती है? अरे मुझे तो हैरत है, इतने सालों से तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया? आया था, लेकिन लेकिन क्या? यही कि तुमने वादा किया था आकिल भाई से कि काशान और जारा के रिश्तों को टूटने नहीं दोगे। तो बिटिया, मैं भी रिश्तों के तोड़ने की तो बात नहीं कर रही, मैं एक और रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हूँ। और वैसे भी औलाद की ख्वाहिश तो काशान को भी है ना? औलाद की ख्वाहिश तो है काशान को, लेकिन वो कहता है कि औलाद होगी तो जारा से होगी। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। इतने सालों से उसके यहाँ औलाद नहीं हुई, अब कौन सा नया मौजज़ा हो जाएगा? देखो, तूने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली, दवा, दुरूद, इलाज, हर दर खटखटा लिया, पीर फकीर झाड़ फूंक सब कर ली, औलाद नहीं हुई। और अगर देख इसके बावजूद भी औलाद नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि कमी जारा में है। और वैसे भी ये जो सिहाम मनमानियां कर रही है, इनको भी लगाम मिलेगी किसी और के आने से। अरे गलतफहमी में बैठी है कि इस घर पर दोनों बहनों की हुकूमत होगी। कह तो आप ठीक रही हैं, और नहीं तो क्या? और बिटिया, मैं तो कह रही हूं, देख अपने बारे में सोच। ये सब अपनी घर गृहस्थी में मसरूफ हो जाएंगे और तेरा क्या होगा? अपने बारे में कुछ सोच मेरी बच्ची। ठीक कह रही हैं। सब बेहतर करने वाला वो है। जी जी सर, श्योर जी, आई ट्राई टू जॉइन एज सुन एज पॉसिबल। जी जी, ओके, मैं आपको बताती हूँ। ऑफिस से कॉल थी, छुट्टियां ख़त्म हो गई है ना, तो पूछ रहे थे ज्वाइन कब से कर रही हूँ। अब क्या जरूरत है जॉब करने की? क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं हूं ना तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी करने के लिए, तुम्हें क्या जरूरत है? ज़रूरत तो पहले भी नहीं थी जाहिर, लेकिन इतनी एजुकेशन के बाद उसे यूटिलाइज ना करना बेवकूफ़ी है ना। इसलिए मुझे कभी बाबा ने भी मना नहीं किया था जॉब के लिए। नहीं, मना मैं भी नहीं कर रहा सिहाम, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा मेरे होते हुए तुम काम करो। काम होते हुए काम नहीं करूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुश्किल हो जाएगी यार। I mean, किस तरह तुम एक ही वक्त में घर और ऑफिस मैनेज करोगी? ट्रस्ट मी जाहिर, मैं सब कर लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। मुझे बस तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम बस ऐसा करो कि एक बार आपा से इजाजत दो। तो मतलब ना ही समझो। यार हाँ भी तो हो सकती है ना, तुम एक बार कोशिश तो करो आपा को कॉल करने की। कोशिश करके भी देख ली। अच्छा हाँ, हो जाएगा, डोंट वरी, आपा मान जाएंगी। आई थिंक इट्स अ स्लीपिंग टाइम। यार मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं पता है आज ऑफिस में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बस पे
सुना नहीं है तुमने? हेरा, हेरा, यासिर, सो गया आराम से। आई एम सॉरी काशान, मैं यासिर की तरफ से अपोलोजाइज करती हूँ। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा और तुम्हें इस तरह से उसको डांटना नहीं चाहिए। तो और क्या करूं? पता है, मैं जितना यासिर को उसके बाप की यादों से दूर रखने की कोशिश करती हूँ ना, वो उतना उसे याद करता है। मैं उसे किस तरह समझाऊं कि उसका इस तरह बार बार उसे याद करना मुझे कितनी जहनी अजियत में मुब्तला कर देता है। मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ जब उसका जिक्र आता है तो। देखो हेरा, मासूम बच्चे के जहन से यादों के नक्श को मिटाया नहीं जा सकता। वो तो बच्चा है, तुम बड़ी हो। तुम ये सोचो कि उस बेचारे के नन्हे से जहन पे इन सारी बातों का क्या असर पड़ता हो। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम जानते हो, उस शख्स ने एक दफा भी यासिर के बारे में नहीं पूछा, एक दफा भी। मैं कब तक यासिर से झूठ बोलूं? कब तक इस झूठ का भरम रखूं मैं? कब तक? और एक ना एक दिन तो उसे वैसे भी पता चल जाना है हकीकत के बारे में। तो क्या बताऊंगी मैं उसे? कैसे संभालूंगी मैं उसे? हेरा, तुम एक बाहिम्मत औरत हो। जिस तरह से तुमने तन्हा यासिर की आज तक परवरिश की है ना, वो आसान नहीं है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। थक गई हूँ मैं काशान, थक गई हूँ इतना सब कुछ अकेले हैंडल कर करके। यासिर के सवालों से, उसकी बातों से, उसकी जिद से। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। मायूसी की बातें तुम्हें सूट नहीं करती, और आज तक भी तुमने सब संभाल ही लिया ना, तो आगे भी संभाल ही लोगी। और किसने कहा कि तुम तन्हा हो, अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।